एकदम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोहन यादव के बेटे भी यहीं पर शादी के लिए जो है आ चुके हैं और ये यहाँ पर खुशी का जो है ठिकाना नहीं है, लगातार खुश हो रहे। अच्छा लग रहा है, काफी एक्साइटेड है, बस थोड़ी देर में फेरे होने वाले हैं। एक बड़ा मैसेज भी आपने दिया है आज सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करके, बड़ा मैसेज दिया है लोगों को, जनता को। आमतौर पर जो लोग होते हैं वो पहाड़ी रिजॉर्ट, उदयपुर, सारे फिल्म स्टार जाते हैं, आप नॉर्मल शादी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये नॉर्मल शादी नहीं, काफी भव्य शादी है। ये सबके देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है कैसी शादी लग रही है। मतलब जहाँ उदयपुर में बड़े बड़े फिल्म स्टार शादी करते हैं, आपने सबके साथ शादी करने का मैसेज। मेरी भव्यता इस शादी में ही है, इस सामूहिक सम्मेलन में शादी करना अपने आप में एक आनंद की बात है। आपके रूप में आपसे चर्चा हुई होगी कि भाई मैं तो सबके बीच में और उनकी वहाँ पर जो है एंट्री आप देख पा रहे हैं, स्टेज पर वो पहुँच गए हैं। मैं आपको सीधे तस्वीरें और दिखा देता हूँ। यहाँ से पूरा कार्यक्रम जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है और डॉक्टर मोहन यादव भी आ चुके हैं आशीर्वाद देने के लिए बच्चों को। और अब बातचीत को जो है यहाँ पर आपको क्या लगता है ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ, क्योंकि आमतौर पर सामूहिक विवाह करने से लोग बचते हैं कि समाज क्या कहेगा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक सीएम के बेटे भी आपके साथ हैं, जहां आप है वहां वो है, ऐसा नहीं कि आपके लिए कम इंतजाम किया गया, उनके लिए ज्यादा बेहतर इंतजाम किए गए। नहीं, सबके जैसा एक जैसा इंतजाम किया है, जैसा उनके मतलब उन्होंने किया है और बहुत अच्छा आयोजन किया आप है। लोग कहाँ से आए? हम लोग पवासा से, उज्जैन के ही हैं प्रॉपर। अच्छा, उज्जैन के ही हैं आप। उज्जैन के। तो ये जब उन्होंने फैसला लिया कि मैं अपने बेटे की शादी भी आम लोगों के बीच में ही करूंगा, तो आप लोगों के मन में नहीं आया कि क्या कभी ऐसा सीएम भी सोच सकते बहुत थे? आया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मतलब अपने बेटे की शादी तो वो बहुत अच्छी जगह कर सकते थे, पर ऐसे स्थल पे बहुत कम लोग रहते हैं जो अपने बेटे की शादी करते हैं और उनके जरिए इतनी सारी लड़कियों के माँ बाप को सहूलत मिली है शादी करने में और बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या ये एक हिम्मत नहीं हुई कि मैं आगे चल के अपने बच्चों के आप लोग सामूहिक विवाह कर सकते हैं, दहेज बचता है, पैसा बचता है, फालतू के जो खर्चे बचते हैं? सब बहुत अच्छा है, दहेज से भी सहूलत मिली है, बारात से भी सहूलत मिली है और बहुत ही कम खर्च। गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिली वैसे नॉर्मली? गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मिली, जैसे हमारी लड़की के लिए दहेज वगैरह नहीं लेना पड़ रहा है हमको और वहाँ की बारात का खर्चा, बाकी का खर्चा यहाँ पे जैसे हमने सोचा नहीं था वैसा हो गया है। अच्छा, जिस मतलब सोच से भी परे इंतजाम किए से भी गए हैं। ऊपर परे इंतजाम किया है। आप लोगों के सारे इंतजाम किए गए हैं जैसा एक शादी समारोह में किया जाता है। शादी समारोह और बहुत बड़े स्तर पे, बहुत बड़ी जगह पे, बहुत ऐसा तो हम कर भी नहीं सकते थे जो इन लोगों ने एक किया। मुख्यमंत्री के तौर पे आपने सोचा था कि ऐसा भी कदम कोई उठा सकता है? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था और कोई उठाएगा भी नहीं अपने मोहन यादव जी के अलावा। कैसे लगते हैं आपको सीएम, कैसे लगते हैं मोहन हमारे यादव? मोहन यादव जी तो बहुत बढ़िया है, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने बेटे का सामूहिक विवाह में सम्मेलन में शादी हाँ, की। अम्मा आपका क्या नाम है? सावित्री। आप आशीर्वाद देने आए बच्चों को? हाँ, बेटी अब है। बेटी है आपकी, तो अभिमन्यु को भी आशीर्वाद देंगी? हाँ, देंगे। हाँ, तो बढ़िया खुश है आप इस चीज से? बहुत अच्छा कि बेटी की शादी आपकी समारोह से हो रही है और इंतजाम के साथ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। शादी का समारोह था वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर सारे दूल्हे दुल्हन की जो है बारात यहाँ पर जानी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो है खुद डॉक्टर मोहन यादव के बेटे भी इस पूरी बारात में और यहीं पर उनके जो है फेरे होंगे। तो अब मैं यहाँ पर कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ। भैया, कैसा लग रहा है आपको मोहन यादव एक सीएम के बेटे? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक हाई मतलब एक मुख्यमंत्री होकर इतनी सिंपल शादी करेंगे, इससे एक जनता में बहुत अच्छा एक मैसेज गया है और इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और इन्हीं की तर्ज पर बाकी लोग भी, जितने भी धन धान्य लोग हैं, इसी तरह शादियाँ करें। इसके लिए हम बहुत एक अच्छा मैसेज है जनता में। और हम राजस्थान से आए हैं। अब राजस्थान से आप शादी अटेंड करने आए? हाँ, हम सिर्फ स्पेशली ये देखने के लिए आए हैं कि एक मैसेज गया है और हम राजस्थान में भी लोगों से अपील करेंगे कि इस तरह की जो है शादियां कर ताकि गरीब लोगों में ये एक प्रकार से एक बचत और एक अनावश्यक खर्चे को रोकने का एक बहुत अच्छा संदेश है। कभी सोचा था कि मुख्यमंत्री आम लोगों के बीच में अपने बेटे की शादी करेगा? हाँ, ये वाकई बहुत ही मतलब सोचनीय विषय है कि किसी के दिमाग में ये नहीं आ सकता कि एक मुख्यमंत्री होकर वो इस तरह एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में अपने बेटे की शादी करेंगे। ये बहुत ही प्रेरणा स्रोत है आम जनता के लिए। बहुत बहुत आभारी है हम मुख्यमंत्री जी के। दादा, क्या लगता है आपके समय में
जब शादियां होती थी तो जो आपके यहाँ रंगदार लोग होते थे, जो पैसे वाले होते थे, वो भी बड़ी बड़ी जगह जाते थे और मुख्यमंत्री अपने बेटे की शादी नॉर्मल कर रहे हैं। ये इसमें सबसे अच्छा लग रहा है कि इन्होंने समाज को सबको प्रोत्साहन दिया कि शादियां सम्मेलन में की जावे। हाँ। और क्यों ये मुख्यमंत्री हमारे निजी संपर्क में है। अच्छा। मोहन यादव निजी संपर्क में है। कैसे निजी संपर्क में कैसे दादा? हम भी यादव है, ये भी यादव है। तो और इनके घर से संबंध, इनके भाई नारायण दादा और नंदू भाई, इनकी कलावती देवी, इनकी बहन इंदौर पटाई, ये सारे संपर्क में अच्छा मेरे दादा, हैं। देश में तमाम यादव नेता हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, बिहार में जो है तेजस्वी यादव है, मोहन यादव ये इधर नेता है। कैसे यादव नेता चाहिए एक सक्षम नेता है जो समाज को और दिगर समाज को एकजुट में रखना चाहते हैं। हमें ऐसे ही यादव नेता चाहिए जो एक जनता में एक संदेश दें, अनावश्यक खर्चे से बचाएं और आम जनता के लिए काम करे। इनका ये कदम, अपने बेटे की शादी आम सम्मेलन में करना, ये कदम बहुत ही जनता को प्रेरणादायक रहेगा। और पूरी उम्मीद है मुझे कि आगे भी जो धनधान्य लोग हैं वो इसी तरीके से अपने बच्चों की शादी सम्मेलन में करेंगे और एक अनावश्यक खर्चे को बचाकर, ताकि वो पैसा इनको सक्षम बनाने में काम आए, अपने रोजगार में काम में लें। एक तरफ अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेता बड़ी बड़ी जगह पर शादी करते हैं, बड़े बड़े फंक्शन हेलीकॉप्टर से बच्चों को लेकर जाते हैं, और ये इतने जर्नल तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार की सोच को मैं सलाम करूँगा कि बहुत ही बढ़िया सोच है। जनरली आम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री होकर इस तरह की अगर इनकी सोच है तो बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छा मैसेज है और सैल्यूट है ऐसी सोच को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बारात जा चुकी है और जो 21 जोड़े जो और हैं वो भी यहाँ पर, जो लड़कियाँ हैं, जो वधू है, वो भी यहाँ पर आ चुकी हैं और उन्हीं के साथ में इनके भी फेरे होने वाले और पूरी बारात यहाँ पर जो है निकल चुकी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। अम्मा, कैसा लग रहा है आपको शादी में? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के बीच में मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं और वो भी आप लोगों के साथ में, सबके साथ में सवेरे लेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था कि मुख्यमंत्री आप लोगों के बीच में होंगे? नहीं सोचा। क्या कहना चाहेंगी इस पूरे माहौल को लेकर कि मुख्यमंत्री चाहते तो बड़े रिजॉर्ट से अपनी शादी कर सकते थे, बड़े बड़े शहरों में कर सकते थे, पर आम लोगों के बीच में कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है ना, हम लोगों को अपने हिसाब, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मा, आप आशीर्वाद के लिए आई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा पूरा लग रहा है। आपकी बिटिया कौन है? ये मेरी बिटिया है। आपकी बिटिया है? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? एक तो इतना बढ़िया प्रावधान किया गया, दूसरा मुख्यमंत्री का बेटा आपके साथ है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो ये बिटिया, क्या नाम है बिटिया का? इसका प्रिया नाम। अच्छा, तो यहाँ पर जो है सभी बेटियां यहाँ पर आ गई हैं शादी के लिए और एक पूरा मंडप का जो प्रोग्राम यहाँ पर सजाया गया था वो पूरा है। सभी महिलाएं यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आ चुकी हैं और यहाँ पर पूरा शादी का माहौल जो है हो चुका है। आप यहाँ तमाम शादी के जो बंधन में बंधने वाले वर वधू थे वो यहाँ पर सारी तैयारियां चालू हो गई हैं और ऐसे 20 और जो है वर वधू यहाँ पर शादी के बंधन पर बंध रहे हैं और ऐसे तमाम, मैं आपको सारी तस्वीरें सीधा दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर सब कार्यक्रम जो है पूरी तरह से संपन्न हो रहा है। मैं आपको, तो यहाँ पर हमारे साथ साधु संत भी हैं जो इस पूरी शादी में आए हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या लग रहा है आपको कि एक मुख्यमंत्री का बेटा ऐसे अपनी शादी कर रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम करा है वो बहुत अच्छा किया है। मैं मनोरमा भारती और जूना अखाड़े से महंत मनोरमा भारती। मान जी, क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से देश के अंदर तमाम और भी नेता हैं और भी जो है मंत्री हैं वो अपने बेटों की शादी बाहर करना पसंद करते हैं बजाय कि सब लोगों के बीच में, इन्होंने गरीब लोगों के बीच में अपनी शादी करनी की? ये बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया और सभी को ये करना चाहिए कि अपने मतलब जितने भी बच्चे हैं उनको सबको मतलब एक साथ सनातन धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। आप भी एक युवा हैं, एक युवा के तौर पर ज़्यादातर युवा ये सोचता है कि मैं अपनी शादी डेस्टिनेशन वेडिंग करूँ, दूर दराज जाऊँ। आपको इस मुद्दे पर क्या लग रहा है? जिस हिसाब से यहाँ शादी हो रही है, सब साधु संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बड़ा और क्या डेस्टिनेशन हो सकती है कि युवा के हिसाब से सारे साधु संतों का आशीर्वाद मिले, सब संत महंत आशीर्वाद दें, उस हिसाब से सबसे अच्छा यही है। मान जी, आपका क्या नाम है? विवाह संस्कार, सामूहिक विवाह संस्कार, ये एक राष्ट्र की संस्कृति में, राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र की समृद्धि में ये एक मील का पत्थर होगा और ये संस्कार सुधारना ये समय की मांग है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो विवाह का एक कुदृश्य हो चुका है,
उसको सुदृश्य में बदलने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मैं इस सामूहिक विवाह के इस आयोजन में मैं सबके प्रति, जितने हमारे नव दंपति विवाह संस्कार के माध्यम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, मैं सबके प्रति मंगल कामना करता हूं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ एक उदाहरण जो प्रस्तुत किया है कि उनका बेटा भी सबके साथ में, उनकी बहू भी सबके साथ में, एक यहाँ ऊंच नीच और जाति पात, ऊंच नीच और जो सनातन धर्म की एक विकृति आई है उस पर प्रहार करते हुए सनातन धर्म के उत्थान के लिए मैं समझता हूँ ये मील का पत्थर होगा। महाराज जी, जिस प्रकार से देश के अंदर और भी तमाम नेता, मंत्री, विधायक हैं, उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो अखिलेश यादव भी हैं, और अखिलेश यादव के यहाँ जब भी शादियां होती हैं तो बड़ी धूमधाम से, बड़े भव्य तरीके से की जाती है। ये एकदम जमीनी स्तर पर जो है शादी कह रहे हैं, क्या कहें? मैं तो सारे राष्ट्र में जितने भी हमारे राष्ट्र के, चाहे हमारे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या हमारे जो उद्योगपति हैं, ये सभी से मैं निवेदन करूंगा कि सादगी और सौहार्द के साथ में एक सामूहिकता का संस्कार लेकर के चलें। इससे हमारी राष्ट्र की अखंडता और एकता ये भी मजबूत होगी। इसलिए सबको इस उदाहरण से सीख करके कुछ अनुकरण करना चाहिए। मेरे राष्ट्र के सभी, चाहे उद्योगपति हैं, चाहे वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, और चाहे हमारे लीडर्स हैं पॉलिटिकल, ये सब इससे एक आकर इस उदाहरण से सीख करके और वो भी क्रियान्वित करें समाज में, तो हम निश्चित रूप से सब एक साथ मिल कर के रहते हुए भारत की प्रगति में आगे बढ़ेंगे। कभी ऐसा मन में विचार आया था कि एक मुख्यमंत्री अपने बेटे की शादी इस साधारण तरीके से भी कर सकते हैं? हाँ, ऐसे विवाह हुए हैं, राजा महाराजा भी इस तरीके से करते थे, पहले किए हैं उन्होंने भी। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो एक डेस्टिनेशन को लेकर के और जो बड़े बड़े खर्चीले जो विवाह हो रहे हैं, मैं तो उससे कुप्रथा कहूँगा। उस कुप्रथा को सुप्रथा में बदलने का ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आगे आकर के उदाहरण रखा है कि राज्य के शीर्ष पद पर बैठ करके और राज्य के जो सबसे निम्नतम स्तर पर जो बैठा व्यक्ति है उसकी बेटी के साथ में और अपने बेटे के साथ में इस तरीके से विवाह का उदाहरण प्रस्तुत करके उन्होंने निश्चित रूप से बड़ा ही सराहनीय, अभिनंदनीय, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है और वो बधाई के पात्र हैं। एक तरफ जहां देश में ऊंच नीच की भावना चलती है और ये कहा जाता है कि वो ब्राह्मण है या शूद्र है, उसकी यहाँ पर जो है तस्वीरें एक तरफा होती नजर आ रही हैं, बिल्कुल समानता दिख रही है। देखिए, मैं जाति व्यवस्था पर अभी नहीं बोलना चाहूँगा, बड़ा टॉपिक है ये। लेकिन यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे सारी जातियाँ हैं, तो यहाँ पर चूँकि सारी जातियाँ यहाँ पर एकत्र हैं तो इसलिए यहाँ पर एक समरसता दिखाई दे रही है, समरसता। और सब साथ में बैठे हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, यहाँ के मंत्री भी हैं, लीडर्स मतलब पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ का संत समाज भी है, यहाँ के उद्योगपति भी हैं, सारे एक साथ मिलकर के ये सारा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। तो इसलिए ये सभी बधाई के पात्र हैं। यहाँ तो समरसता दिखाई दे रही है और मैं ये चाहता हूँ ये समरसता मेरे राष्ट्र के और प्रदेशों में और राज्य के और शहरों में भी पहुँचे, ये पूरे भारत में पहुँचे, ताकि हम समरस होकर के एक अखंड भारत को, एक मजबूत भारत को और एक सुदृढ़ भारत को, एक सुदृढ़ समाज को हम एक यहाँ पे जन्म दें, यहाँ पे आकर। हमारा भारत सौभाग्य कहते हैं कि कोई शुभ कार्य होता है, उसका आध्यात्मिक वर्तुल अगर बन जाता है तो बहुत श्रेष्ठ होता है। हमारे बीच संपूर्ण विश्व में सनातन संस्कृति की ध्वजा फहराने वाले योग गुरु परम सम्माननीय बाबा रामदेव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले उनका सत्कार और सम्मान करेंगे हम। यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव जो है बाबा रामदेव का सम्मान करना शुरू कर दिए हैं और यहाँ बहुत बढ़िया और इसी के साथ बाबा रामदेव जी का सत्कार करते हैं। सर, क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री ने अपने बेटे की शादी इतनी साधारण तरीके से करने का जो निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उनके बालक के विवाह के साथ साथ में 21 जोड़े का विवाह और किया है। यह एक अनूठी पहल है। मैं इनके बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। एक तरफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव है, बिहार में तेजस्वी यादव है। इनके यहाँ जब शादी समारोह होता है तो बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल बुक होते हैं, बड़े बड़े वेन्यू, रिजॉर्ट होते हैं। इतना साधारण तरीके से जो शादी कर रहे हैं, इससे क्या आप उनको कहना चाहेंगे दूसरे लोगों को? जो उन्होंने शादी की है हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो एक संदेश देना चाहा है, वो संदेश दिया है कि पैसे का अपव्यय नहीं हो, दिखावा ना हो और जो परंपरा के अनुसार विवाह होना चाहिए। और ये उन्होंने उनके पुत्र के साथ ही अन्य 21 जोड़े का विवाह भी किया है। यह बहुत साधुवाद के देता हूँ, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। एक सवाल उठता है कि ये जो उन्होंने किया है एक राजनीतिक मामला है कि राजनीति करनी है, चुनाव जीतना है, इसलिए ऐसा दिखावा कर रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेता भी बयान दे रहे हैं। नहीं, अन्य लोग भी तो कर सकते हैं ना, और ये बरसों से करते हुए आ रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से राजनीति में इस वक्त सभी लोगों के अलग अलग बयान आते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, चुनाव को जीतने होते हैं, इसलिए? नहीं, पॉलिटिकल इसलिए नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज से पहले कई सालों से विवाह समारोह कराते आ रहे हैं और ये सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है कि उन्होंने अपने बेटे का भी उसी कार्यक्रम में विवाह कर रहे हैं, तो ये बहुत अनुकरणीय पहल है। कभी ऐसा मन में विचार आया था कि एक मुख्यमंत्री अपने बेटे की शादी इस तरह साधारण तरीके से आम लोगों के बीच में करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवार के नेता हैं, ये हर चीज साधारणता से और जनता के बीच में करने के शौकीन है, शान और शौकत के अलावा। कैसे नेता पसंद करेंगे आप? जब भी जात की बात आती है कि यादव नेता है, तो आप मोहन यादव जैसा देखेंगे या अखिलेश यादव जैसा या तेजस्वी यादव जैसा? मोहन यादव जैसा ही देखेंगे, जो राष्ट्र के लिए भी समर्पण करता हो, शहर के लिए समर्पण करता हूँ। अखिलेश यादव अक्सर कहा करते हैं कि वो यादव के नेता हैं, बड़े नेता हैं और उनसे बेहतर यादव को कोई समझ नहीं सकता। देखिए, मोहन यादव ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं यादव का नेता हूँ। वो हमेशा देश की बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात कर रहे हैं। उन्होंने यादव वाला शब्द कभी नहीं वापरा है, तो इसलिए बहुत अंतर है उनमें और इनमें। और अगर ये अंतर था जब भी वहाँ पर सुपड़ा साफ करके आए। क्या लगता है मुख्यमंत्री ने एक इतना बड़ा फैसला लिया जो सादगी दिखाई कि बाकी जोड़ों के साथ अपने बेटे की भी शादी करेंगे, जो आज के तौर पर नॉर्मल नहीं लगता? देखो, हमारे नगर के मुख्यमंत्री जी सनातनी मुख्यमंत्री जी हैं, वो जमीन से उठे हुए मुख्यमंत्री जी हैं। उन्होंने सारी जिंदगी को हर तरफ से जिया है और समाज की हर समस्याओं को दो हाथ करते हुए आज वो मध्य प्रदेश के शीर्ष पद पे पहुँचे हैं। तो उन्हें ये पता है कि समाज में समरसता किस भाव से पैदा की जाए और एक संदेश पूरे भारत में एक देने का प्रयास किया है कि जो आज आर्थिक रूप से एक खाई पूरे भारत में बन रही है, उसको दूर करने का एक संदेश समाज में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बड़े भाई डॉक्टर मोहन यादव जी दे रहे हैं और ये एक संदेश पूरे देश में जाने वाला है। एक तरफ डॉक्टर मोहन यादव हैं, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव हैं। ये इनको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जब उनके घर में शादी होती है तो बड़े बड़े रिजॉर्ट, वेन्यू और बड़े बड़े हॉल बुक होते हैं और ये इतनी साधारण तरीके से शादी कर रहे हैं। देखो, लोकतंत्र में सबसे पहले लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि है वो एक संदेश देंगे तो वो संदेश पूरे समाज में जाता है। लोकतंत्र लूटतंत्र का तंत्र नहीं है। जो ये बड़े बड़े आयोजन होते हैं उसमें करोड़ों अरबों रुपए फूके जाते हैं, उसका कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है और न ही समाज को उसका लाभ मिल पाता है। लेकिन ये ऐसे आयोजन से कहीं ना कहीं समरसता का भाव पैदा होता है और समाज को भी एक संदेश जाता है और उसका लाभ समाज के हर वर्ग को पहुँचता है। कैसे यादव नेता पसंद करेंगे आप? अखिलेश यादव जैसे, तेजस्वी यादव जैसे या मोहन यादव जैसे? डॉक्टर मोहन यादव जैसे एक पढ़े लिखे समझदार नेता है और भविष्य के रीजन और विजन वाले नेता है। उन्होंने एक ये कार्यक्रम कह के अपने पुत्र का विवाह करके पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक संदेश देने का प्रयास किया है कि इतने बड़े पद पर होते हुए भी उन्हें समाज को जागृत करने का एक बहुत बड़ा मेहनती काम किया है। वो बधाई के पात्र हैं और उनको हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। इससे समाज में प्रेरणा प्राप्त होगी और हम उनसे मांग भी करते हैं कि इस प्रकार के समाज में जो भी आयोजन हो वो उनकी तरफ से आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से घोषित करें और भव्य और अच्छा आयोजन हो। कभी मन में ऐसा विचार था कि एक मुख्यमंत्री इस तरीके से अपने बच्चे की शादी कर सकते हैं? नहीं, जो रीजन और विजन वाले मुख्यमंत्री है और जनप्रतिनिधि है और उज्जैन से चुने गए हैं, तो यहाँ से एक संदेश जा रहा है पूरे समाज को और पूरे देश को। और ये समाज को संदेश को देने का कारण है कि समाज में जो आर्थिक रूप से खाई बढ़ती जा रही है, एक बड़े लोग अंबानी और अडानी लोग बड़ी शादी करते हैं, वो एक शादी ना करते हुए एक सादगीपूर्ण शादी करके एक संदेश पूरे समाज में पूरे देश में देने का प्रयास डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है, मध्य प्रदेश के मुखिया ने किया है और वो उनके गृहनगर से किया है। ये वास्तव में सामाजिक समरसता का एक जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग सभी समाज वर्ग के लोगों को उन्हें इसमें मौका दिया और इस
आयोजन को भव्यता प्रदान करने के लिए सारे संत और सारे राजनेताओं को उन्हें आमंत्रित भी किया और वो लोग मंचासीन भी है। विवाह हमारे मंत्री जी ने करके अनेकता में एकता प्रस्तुत किया, आदर्श प्रस्तुत किया है। धनाढ्य वर्ग तो कर लेता है धूमधाम से, लेकिन जो गरीब वर्ग की समानता को लेके उन्होंने जो सामूहिक विवाह अपने बच्चों का किया है, एक हमारे उज्जैन के लिए आदर्श, हमारे एमपी के लिए आदर्श की प्रस्तुति की है। बहुत अच्छा लगा और सभी को बुला के उन्होंने अनेकता में एकता का एक नारा दिया है हमारे समाज, हमारे दुनिया को। उनको हम साधुवाद और आशीर्वाद भी देते हैं वधू को। इन्होंने आदर्श प्रकट करके आम जनता को बता दिया कि सभी समान है हमारे लिए, चाहे वो गरीब हो, जाति पाति का कोई भेद नहीं रखा है। सामूहिक विवाह करके उन्होंने हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे एमपी के लिए, सारे भारतवर्ष के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। उनको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। यही कामनाओं के पुत्र वधू को और उनके बच्चों को आशीर्वाद है साधु संत की ओर से, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। जी मान जी, ये जो दिन में विवाह करके जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये सनातन धर्म में रात्रि में कोई संस्कार नहीं होता है, सूर्यास्त के बाद में कोई संस्कार नहीं होता है। और विवाह का जो सही समय है ये अभिजीत मुहूर्त है, ये अभिजीत मुहूर्त, ये विवाह का सही समय है। और इसी समय जो विवाह हो रहा है ये बड़ा ही मंगल कार्य है। और विवाह रात्रि में विदाई होनी चाहिए, विवाह का संस्कार दिन में ही होना चाहिए। और जो दिन में सूर्य की साक्षी में, संतों की सन्निधि में, ब्राह्मणों की उपस्थिति में, वेद मंत्रों के साथ में जो इतना सुंदर संस्कार हो रहा है, यही दिन में विवाह की परंपरा फिर से शुरू होनी चाहिए। रात्रि में विवाह सारे बंद हो जाने चाहिए। वो असुर विवाह है, वो विवाह हमारे संस्कार ही नहीं है। सूर्य के साक्षी में विवाह होते हैं और ये भगवान सूर्य हमारे सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सारे समाज से ये हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि हम अपने सारे संस्कार दिन में करें और विवाह संस्कार दिन में ही होना चाहिए। विवाह संस्कार रात्रि में नहीं होने चाहिए। इसलिए दिन में संस्कार हो सूर्य भगवान की साक्षी में, ताकि हमारी ये संस्कार परंपरा ये भी मजबूत बने। और जो विवाह में जो इतना प्रदूषण घुल चुका है विवाह संस्कारों में, अनाप शनाप तरीके से रात्रि में विवाह और पता नहीं किस किस तरीके से विवाह हो रहे हैं, वो सब सारा समाज जानता है। मैं बोलने के उसमें मूड में भी नहीं हूँ और बोलना भी नहीं चाहूँगा। मैं ये कहूँगा एक सादगी के साथ में, और जो हमारे सनातन धर्म के जो मूलभूत स्तंभ हैं, जैसे हमारा संत समाज, हमारा ब्राह्मण समाज, हमारा धर्म समाज, हमारा राज समाज, ये सब मिलकर के एक मंच पे आकर के सादगी के साथ, आत्मीयता के साथ और संस्कार पूर्ण वातावरण में इस तरीके के संस्कार करें तो निश्चित रूप से एक नया संदेश समाज में जाएगा। मैं यही निवेदन करूंगा, सब दिन में ही विवाह करें, रात्रि में नहीं। सादगी के साथ, आत्मीयता के साथ सब विवाह करें। ओम तत्सत। एक अंतिम सवाल कि मुख्यमंत्री ने, मोहन यादव ने जो फैसला लिया अपने बेटे का शादी करने का, क्या मैसेज समाज में जाएगा इससे और क्या राजनीतिक स्टंट है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत प्रशंसा करूंगा, इस पर बड़ा बड़ा अभिनंदन करूंगा उनका। और साथ में उन्होंने जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये राज्य में शीर्ष पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके से जो उदाहरण रखना चाहिए वो उन्होंने रख करके सारे विश्व के लिए, भारत के लिए ही नहीं, सारे विश्व के लिए एक संदेश दिया है और मैं उसका अभिनंदन करता हूं। साथ में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे और राज्यों में भी ऐसे आएँ और ये संस्कारों का एक नया जागरण करें। ये संस्कार का जागरण हुआ है यहाँ पे, और ये संस्कार का जागरण के माध्यम से सारा समाज जागृत हो, सारे देश में क्या, सारे विश्व में संदेश जाए। और पुनः मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारे ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री निश्चित रूप से आगे बढ़ें और इस संस्कार के साथ साथ अभी जो हमारे और षोडश संस्कार हैं उस पर और भी कार्य करने की ज़रूरत है, उस पर और भी कार्य करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है।